खामेनेई के सामने घुटने पर आए डोनाल्ड ट्रंप। ईरान से बातचीत के लिए गिड़गिड़ाया अमेरिका। ट्रंप के प्रस्ताव पर तुर्की में बातचीत को तैयार ईरान। ईरान की बढ़ती ताकत से खौफ में अमेरिका। ईरान और अमेरिका के बीच जंग का खतरा टलता दिखाई दे रहा है। जंग और धमकी वाली जुबान बोलते बोलते दोनों ही देश अब बातचीत को तैयार हो गए हैं। वैसे अमेरिका की जो नीति है उसे लेकर ईरान सतर्क भी दिख रहा है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि कभी भी वो अपना फैसला बदल देते हैं। ऐसे में अगर अमेरिका अभी कह रहा है कि वो ईरान से बातचीत करने को तैयार है, तो ईरान ये नहीं सोच सकता कि जंग टल गई है, क्योंकि जून में भी ईरान पर उस वक्त हमला हुआ था जब वो अमेरिका से बातचीत की तैयारी कर रहा था। ऐसे में ईरान जंग की तैयारियों के बीच अमेरिका से बातचीत को भी तैयार हो गया है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में पश्चिम एशिया में कम होते इस तनाव और जंग की आशंकाओं पर ही करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट और बात करते हैं मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात की। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने क्या कहा है। तो उन्होंने फारसी में एक पोस्ट किया और लिखा कि क्षेत्र में मित्र देशों की सरकारों से संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से बातचीत का प्रस्ताव दिया गया। इसके बाद मैंने अपने विदेश मंत्री को निर्देश दिया है कि अगर एक उपयुक्त माहौल मौजूद हो जो खतरों और अनुचित अपेक्षाओं से मुक्त हो, तो गरिमा, विवेक और औचित्य के सिद्धांतों पर निष्पक्ष और न्याय संगत बातचीत करें। ईरान की तरफ से जो बयान सामने आया है वो बेहद ही संतुलित है और ईरान के पुराने रुख को ही दोहराया गया है, जिसमें ईरान पहले से ही कहता रहा है कि वो बातचीत तभी करेगा जब ये सम्मानजनक होगी। ईरान पर दबाव बनाकर कोई भी बातचीत की टेबल पर उसे नहीं ला सकता है। और ये दिखाई भी दिया जिस तरह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को धमकी दे रहे थे, उसे बातचीत के लिए मजबूर कर रहे थे, लेकिन ईरान ना तब झुका और ना अब झुका है। वैसे सवाल ये उठ रहे हैं कि ईरान ने तो बातचीत का सिग्नल दे दिया है। तुर्की का कहना है कि अमेरिका भी बातचीत को तैयार है। 6 फरवरी को इस्तांबुल में बातचीत होगी, लेकिन ये सब तुर्की कह रहा है। अमेरिका अभी तक इसे लेकर कुछ भी नहीं बोल रहा। ट्रंप जरूर कह रहे हैं कि हम अच्छी डील करेंगे। वैसे खबर तो यह आ रही है कि इस्तांबुल में ईरान और अमेरिका के बीच होने वाली बैठक में सऊदी अरब, मिस्र, कतर और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। पाकिस्तान का भी कहना है कि बैठक के लिए उसे भी बुलावा मिला है, उसके प्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक का प्रमुख मुद्दा ईरान का परमाणु कार्यक्रम बताया जा रहा है। वैसे बातचीत पर संदेह का एक कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी माना जा रहा है, जो लगातार अपनी शर्तें बदल रहे हैं। अब उन्होंने बातचीत के लिए 3 शर्तें रख दी, जिसमें पहले ईरान यूरेनियम की प्रोसेसिंग बंद करे, दूसरा बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम बंद करे और तीसरा ईरान आतंकी गुटों को समर्थन देना भी बंद करे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ईरान ट्रंप की इनमें से एक भी मांग मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि अमेरिका जिन्हें आतंकवादी संगठन मानता है, ईरान उन्हें ऐसा नहीं मानता। अमेरिका और यूरोप ने तो ईरान की सेना को ही आतंकवादी संगठन बता दिया है। ऐसे में ईरान के लिए ट्रंप की यह शर्त मानना बहुत मुश्किल है। वहीं अगर मिसाइल कार्यक्रम और परमाणु कार्यक्रम की शर्त देखें तो ईरान तो पहले ही इसे खारिज कर चुका है और अभी भी उसका रुख बदला नहीं है। हाल ही में विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने दो टूक कहा था कि परमाणु समझौते के नाम पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर कोई बातचीत नहीं होगी। उसका कहना है कि कोई भी देश अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकता। सिर्फ परमाणु बम को लेकर ईरान का रुख अमेरिका और यूरोप के रुख का समर्थन करने वाला है, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ही कई बार ये कह चुके हैं कि ईरान परमाणु बम नहीं बनाएगा। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब आने वाली बातचीत सफल होगी या नहीं, इस पर सवाल खड़े होने लगे हैं। लेकिन बातचीत शुरू हो रही है, यही फिलहाल सबसे बड़ी राहत की खबर है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो पहले जंग की बात कर रहे थे, वो आखिर बातचीत का राग क्यों अलापने लगे हैं। और जिस तरह से वो हर दिन ही अपने बयानों से पलट रहे हैं, उसके बाद सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कहीं ट्रंप खुद ही इस जंग से बाहर निकलने के रास्ते तो नहीं तलाश रहे। इसके पीछे अमेरिकी मीडिया में चल रही कई रिपोर्ट से कई बड़े संकेत मिले हैं। रूसी मीडिया हाउस RT न्यूज ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के हवाले से दावा किया है कि अमेरिका ईरान पर दबाव बनाए रखेगा, लेकिन उस पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि अभी अमेरिका की सेना इसके लिए तैयार नहीं है। अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ईरान की तरफ से पलटवार होगा और बहुत भारी पलटवार होगा, जिससे अमेरिका के हितों को जबरदस्त नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि ईरान के हमले को रोकने के लिए मिडिल ईस्ट में अमेरिका को मजबूत हवाई सुरक्षा की जरूरत है।
अमेरिका के मिडिल ईस्ट में कई सैन्य बेस है, जिसमें जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, कतर के सैन्य बेस शामिल है। ये सैन्य बेस पूरी तरह से ईरान के निशाने पर होंगे और जब तक इनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती, तब तक अमेरिका ईरान पर हमला नहीं कर सकता है। दरअसल अमेरिका को ईरान के पलटवार का जो डर लग रहा है, उसके पीछे पिछले साल जून में हुई जंग सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है, जब ईरान की मिसाइलों को रोकने में अमेरिकी डिफेंस सिस्टम फेल हो गए थे और इजराइल में भयंकर तबाही मच गई थी। और इस बार तो ईरान की तरफ से पहले ही चेतावनी दी गई है कि अब जो पलटवार होगा वो पहले से कई गुना ज्यादा घातक होगा। आप इसी बात से समझ सकते हैं कि जून में जो जंग हुई थी, उसमें 12 दिन में ईरान ने करीब 550 मिसाइलें इजराइल को टारगेट कर छोड़ी थी और एक बार में 1 दर्जन मिसाइलें कतर में अमेरिकी सैन्य बेस को भी निशाना बनाकर छोड़ी थी। ईरान की कई मिसाइलों को अमेरिका और इजराइल का डिफेंस सिस्टम रोकने में नाकाम साबित हुआ था। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी उस दौरान ईरान की मिसाइल क्षमता की तारीफ की थी। कहा था कि ईरान ने बेहतरीन मिसाइलें बनाई हैं और अब यह कहा जा रहा है कि अगर जंग होती है तो ईरान एक साथ 3000 से ज्यादा मिसाइलें दागने की तैयारी में है। 1000 से ज्यादा ड्रोन भी वो मिसाइलों के साथ छोड़ेगा, जिससे बचना अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ तो ये बात भी मान रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पर अगर हमला हुआ तो अमेरिका जो जंगी बेड़ा इस वक्त ओमान सागर में तैनात किया हुआ है, उसके भी डूबने का खतरा पैदा हो जाएगा। यानी अमेरिका के सामने जंग हारने का भी खतरा पैदा हो सकता है। इसे लेकर ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ अब्द अल रहीम मौसवी का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दुश्मन की छोटी सी गलती हमें कार्रवाई करने की खुली छूट दे देगी। जब दुनिया एक शक्तिशाली ईरान का एक अलग रूप देखेगी और तब कोई अमेरिकी सुरक्षित नहीं रहेगा। साथ ही इस क्षेत्र में लगी आग अमेरिका और उसके सहयोगियों को जला देगी। अगर युद्ध छिड़ गया तो इस क्षेत्र से बाहरी लोगों की मौजूदगी को पूरी तरह मिटा दिया जाएगा। ईरानी सशस्त्र बल किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। साफ है, ईरान की इसी तैयारी के चलते अमेरिका को झुकना पड़ा है और वो अब जंग की बजाय बातचीत से मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। साफ है, अमेरिका ने पहले तो ईरान को धमकाने की कोशिश की थी, लेकिन जब ईरान अड़ गया तो ट्रंप सरेंडर करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ईरान को सतर्क रहने की जरूरत अब भी है, क्योंकि ट्रंप जब बातचीत करने की तैयारी करते हुए दिखते हैं तो अचानक ही उनका रुख बदल जाता है। ईरान ने भी इसीलिए साफ कहा है कि अगर बातचीत के लिए माहौल अच्छा बनाना है तो अमेरिका को अपने जंगी बेड़े ओमान की खाड़ी से वापस बुला लेने चाहिए। हालांकि ट्रंप ने इस पर अभी तक तो कोई जवाब नहीं दिया है। फिलहाल उम्मीद यही की जा रही है कि जंग टल गई है। ईरान पर दबाव डालने की जो कोशिश अमेरिका कर रहा था वो पूरी तरह से फेल हो गई है। अब अगर बातचीत से कोई समाधान निकल आता है तो पश्चिम एशिया से जंग का खतरा पूरी तरह से टल जाएगा। फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और अगर रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।